डिस्पर्सन क्या होता है? डिस्पर्सन। देखो यहां पर जो प्रिज्म, एक हमने प्रिज्म के बारे में बताया कि पॉइंट सुनो, प्रिज्म के बारे में पढ़ाए थे। इसके पहले जहां से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता था वो था आइसोसेलेस राइट एंगल प्रिज्म। मतलब वो ऐसा प्रिज्म जिसका एक एंगल 90 डिग्री और अदर टू एंगल कितना था 45। लेकिन यहां जो पढ़ा रहे हैं वो इक्विलेटरल प्रिज्म से पढ़ रहे हैं। कौन सा? इक्विलेटरल। इक्विलेटरल में मतलब ईच एंगल जो हो गया 60 डिग्री हो गया। ठीक है। तो डिस्पर्सन क्या है कि देखो अगर कोई एक प्रिज्म है और प्रिज्म के किसी फेस के ऊपर जैसे कोई लाइट इंसिडेंट किया, ये इंसिडेंट मतलब ये हो गया व्हाइट लाइट भी कहते हैं इसको। ठीक है। तो प्रिज्म से क्रॉस करने के बाद वो कितने कलर में डिस्पर्स हो जाता है? तो स्प्लिट हो जाता है कितने कलर? 7 कलर्स में। और इसी फेनोमेनन को हम लोग कहते हैं डिस्पर्सन। ठीक है ना। ये आपका एक स्क्रीन है। देखो इसको हम लोग कहते हैं VIBGYOR। क्या कहते हैं इसको? विबग्योर। तो कितने बैंड हो कलर्स का? 7 कलर्स का एक बैंड है और इसी को कहा जाता है स्पेक्ट्रम। क्या कहते हैं इसको? स्पेक्ट्रम। तो एक तरह से हो गया ये फेनोमेनन ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ सनलाइट। व्हाइट लाइट भी कहते हैं उसको, सनलाइट या व्हाइट लाइट इनटू इट्स 7 कलर्स कॉल्ड, उसे वो कहते हैं हम लोग क्या? डिस्पर्सन ऑफ लाइट। तो इसको विबग्योर के फॉर्म में क्यों लर्न करते हैं? क्योंकि वायलेट का जो वेवलेंथ है वो लेस देन है लेमडा आर। वेवलेंथ लेमडा हम लोग डिनोट करते हैं क्या चीज? वेवलेंथ। तो इसका मतलब सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कौन सा हो गया? रेड कलर का। और सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किसका हो गया? वायलेट का। ठीक है। अब इस एंगल को, ये जो एंगल है देखना, इसको एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं। तो ये हो गया डेल्टा आर हो जाएगा, ये हो गया क्या? डेल्टा वी हो गया। एंगल डेल्टा जो है, एंगल डेल्टा वो कहलाता है एंगल ऑफ डेविएशन। तब यहां से देखें तो एंगल ऑफ डेविएशन किसका ज्यादा है? वायलेट का। तो यहां से हो गया आपका कि डेल्टा वी जो है
वो ग्रेटर देन डेल्टा आर, नहीं? तो ये इस तरह से अगर रिलेशन निकालें, एक रिलेशन जो हो गया आपका, क्या रिलेशन, ये एंगल ऑफ डेविएशन जो हो गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, वेवलेंथ। एंगल ऑफ डेविएशन जो हो गया वेवलेंथ का इनवर्सली, जिसका वेवलेंथ ज्यादा है उसका एंगल ऑफ डेविएशन क्या हो गया, कम हो गया ना। तो एक तरह से एंगल ऑफ डेविएशन है क्या, एंगल मेड बाय पर्टिकुलर कलर विद द एक्चुअल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे। डेल्टा भी, हाँ। ठीक है, इसको लिखना, लिख लो डिस्पर्सन। ऑफ लाइट बाय प्रिज्म, प्रिज्म, ठीक है। तो अब प्रिज्म में एक रिलेशन निकालते हैं, देखना रिलेशन, इंपॉर्टेंट रिलेशन भी होता है, रिलेशन एंगल ए प्लस एंगल ई इज इक्वल टू एंगल आई प्लस एंगल ई, ये रिलेशन बताना। हाँ हाँ, एंगल ए प्लस एंगल ई जो है एंगल आई प्लस एंगल ई। अगर आप एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वाइवा में पूछा जाता है ये कि प्रिज्म ला एक्सपेरिमेंट आपने किया, अगर आपसे एक्सटर्नल पूछता है कि बताओ कि हाउ विल सेटिस्फाई दैट कि हाँ योर रीडिंग जो आया है वो दैट इज द राइट रीडिंग इज देयर, तो यही कहोगे कि ये रिलेशन को सेटिस्फाई करता है। एंगल ए प्लस एंगल ई इज इक्वल टू एंगल आई प्लस एंगल ए प्लस डेल्टा है वो, डेल्टा। डेल्टा तो कैसे आता है देखना इधर, यह एक प्रिज्म है, एंगल ए बी सी, तीनों एंगल बराबर हो, बताया था इक्वेटर ट्रायंगल है। एंगल ऑफ प्रिज्म भी बोलते हैं, एंगल ए को एंगल ऑफ प्रिज्म भी बोलते हैं, ठीक है। अब यहां से एक रे इंसिडेंट किया, ये क्या हो गया, इंसिडेंट रे, क्या है, इंसिडेंट रे। अब ये एरर है, ये प्रिज्म ग्लास है तो ग्लास डेंसर है ना, तो यहां पर एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं,
इस पॉइंट पर एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, ये नॉर्मल हो गया, तो ये हो गया एंगल आई। क्या है एंगल? अब ये इस रे को ट्रेवल करना चाहे स्ट्रेट पाथ पर, स्ट्रेट पाथ पर जाना चाहिए, लेकिन क्या है रेयर से डेंसर में जा रहा है, तो रेयर टू डेंसर क्या होता है? बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। तो ये जो रे है ये नॉर्मल की तरफ आ गया, तो ये हो गया एंगल आर। अब ये डेंसर है और ये क्या है? रेयर है, तो अगेन वी ड्रॉ द नॉर्मल, फिर से एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। मान लिया ये n1 था, ये नॉर्मल कितना था? n1, तो फिर से एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं यहां पर, ये अनदर नॉर्मल n2 हो गया। अब ये क्या डेंसर टू, तो क्या होगा? अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगा, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल तो क्या होगा देखना, ये जाना चाहिए तो इसको सीधा, लेकिन ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो गया। तो इस रे को हम लोग कहते हैं, पता है आपको, इमरजेंट रे। क्या बोलते हैं? इमरजेंट रे, ठीक है ना। क्या हो रहा है? कुछ गड़बड़ कोई किया है क्या सेटिंग मोटिंग में? हाँ हाँ हाँ, तो ये इमरजेंट रे है, ये इंसिडेंट रे हुआ। अब ये इमरजेंट रे को पीछे क्यों एक्सटेंड करते हैं? इमरजेंट रे को पीछे क्यों एक्सटेंड, यही डायग्राम भी है, आपको देखना बताते हैं कैसे आता है ये। अब इसको एक्सटेंड करो, जो इमरजेंट रे उसको एक्सटेंड करो पीछे की ओर, इसको एक्सटेंड करो, इसको इमरजेंट रे को आपको एक्सटेंड करना है। तो इस एंगल को हम लोग कहते हैं, देखना ये वाला एंगल, इस एंगल को कहते हैं एंगल डेल्टा। अरे चुप रहो ना, ऐसे खाली बोलते रहो। इमरजेंट रे को पीछे की ओर एक्सटेंड करते हैं, तो जो एंगल बना एक्चुअल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे के साथ, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल डेल्टा। सपोज दैट इसको ले लेते हैं, पी वाला पॉइंट पी है, इस पॉइंट को क्यू, अच्छा ये जो एंगल हो गया, ये वाला जो एंगल है, इस एंगल को हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ इमरजेंस। अब यहां से देखना, अगर एंगल आई इस तरफ से हमने लिया तो रिफ्रैक्शन ये हो गया। अगर एंगल यहां से इंसिडेंट रे इधर हो
तो रिफ्रैक्शन ये होगा। तो इसको हम लोग R1 मान लेते हैं और इसको R2 मान लेते हैं। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1 हो गया और ये R2 हो गया। ठीक है, इसको हम यहां पर पॉइंट O दे देते हैं और इस पॉइंट को M ले लेते हैं। डायग्राम समझ में आया? देखो फिर से एक प्रिज्म है, इस प्रिज्म के ऊपर ये इंसिडेंट रे हो गया। देखना फिर से, इंसिडेंट रे है, यहां पर हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया, तो ये एंगल जो हो गया एंगल आई, एंगल ऑफ नॉर्म इंसिडेंट रे था, एंगल आई हुआ। इस रे को आगे को सीधा जाना चाहिए था, लेकिन ये एरर है, ये क्या हो गया डेंसर, तो ये हो गया बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, ये एंगल R1 ले लिया। फिर डेंसर से कहां जाएगा रेयर में, तो फिर से एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं N2, ये डेंसर और ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगा। ये इमर्जेंट रे है, क्या है, अब इमर्जेंट रे को पीछे की ओर एक्सटेंड करो, तो जो एंगल बना, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेल्टा, एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, तो देखो क्या, जहां नॉर्मल दोनों कट किया है वो पॉइंट हो गया, कहीं पर भी कट कर। देखना यार, डायग्राम समझ में आ गया? देखना, पहले लेते हैं इन ट्रायंगल PO, इसको कुछ नाम दे, यहां Q देते हैं, नाम Q देते हैं, Q दे दो। इन ट्रायंगल POQ में क्या होगा बोलो? वन 180 डिग्री तीनों का सम होगा ना, समझ लो पहले। और यहां पर जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है देखना, APOQA, ये क्वाड्रिलेटरल है। अब क्वाड्रिलेटरल का चारों एंगल का सम कितना होता है 360, और जब आपने यहां पर एक नॉर्मल, यहां भी एक नॉर्मल ड्रॉ किया और यहां भी नॉर्मल, तो ये दोनों एंगल कितना कितना है, कितना कितना है, अरे नॉर्मल का मतलब क्या होता है परपेंडिकुलर 90, तो 90 प्लस 90, इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल का सम भी कितना होगा 180 होगा, होगा ना। तब देखो, तो यहां और ये इस ट्रायंगल में भी बताया क्या, जब POQ में भी कितना होगा 180 ही होगा, राइट। तब देखो, तो पहले हम लोग लेख चल रहा है, देखना इन ट्रायंगल MPQ, कौन सा ट्रायंगल लिया पहले देखना, MPQ, एक्सटीरियर एंगल जो होता है दो अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होगा, तो क्या लिख सकते हैं देखना, एंगल डेल्टा इज इक्वल टू एंगल MPQ प्लस एंगल MQP होगा। अरे ये एंगल डेल्टा, ये एंगल और ये एंगल के सम के इक्वल होगा ना, तो एंगल डेल्टा कितना हो गया, देखो MPQ को क्या लिख सकते बताना, इन ट्रायंगल MPQ एंगल को क्या लिख सकते हैं, एंगल I माइनस एंगल R1 लिख सकते हैं। देखना, जो रिलेशन एंगल I के साथ निकालना है ना आपको, अरे ये जितना एंगल होता वर्टिकली अपोजिट एंगल होता ना, तो R1 माइनस चला गया ना, ये
ये जो R1 है, ये वाला उसी तरह से MQP को क्या लिख सकते हैं? एंगल E माइनस एंगल R2 लिख सकते हैं। अरे वर्टिकल अपोजिट ये E2 है तो इसका पूरा होता है वर्टिकल अपोजिट यहां तक, ये लाइन है ना, तो उसमें R2 चला गया तो इतना बच गया, राइट। तो क्या हुआ, एंगल डेल्टा इज इक्वल टू एंगल I प्लस कौन सा एंगल E, एंगल E। तब देखना इधर एंगल I प्लस एंगल E को एक साथ हमने ले लिया, माइनस एंगल R1 प्लस एंगल R2 होगा। आया समझ में? अरे ये जो था एंगुलर डेल्टा जो है इसका इसके सम के इक्वल होगा ना, किसके किसके सम के, इसके और इसके सम के इक्वल होगा ना। तो इस एंगल को पूरे में R1 माइनस कर दिया, इसमें पूरे में R2 माइनस कर दिए हैं। अब देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल डेल्टा प्लस एंगल R1 प्लस एंगल R2 इज इक्वल टू एंगल I प्लस एंगल E। हमें रिलेशन निकालना एंगल A प्लस एंगल डेल्टा इज इक्वल एंगल I प्लस एंगल E। तो एंगल ए देखना, अगर हम R1 R2 को एंगल ए प्रूव कर दें तो प्रूव हो जाएगा। तो कैसे प्रूव करते हैं देखना, देखना इन ट्रायंगल POQ में POQ तीनों का सम 180 डिग्री होगा। एंगल R1 प्लस एंगल R2 प्लस एंगल O इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। ठीक है, उसके बाद इन क्वाड्रिलेटरल APOQA जो अभी बता रहे थे, APOQA APOQA एंगल P और एंगल Q 180 डिग्री होगा, अभी तो बताए थे। नॉर्मल ड्रॉ किया है ना भाई, जैसे एक यहाँ नॉर्मल ड्रॉ किए हैं, ये वाला P हो गया, एक यहाँ नॉर्मल ड्रॉ किए हैं, ये O है Q, तो ये और ये 90 है तो 180 डिग्री हो गया ना। तो एंगल A प्लस एंगल O भी कितना होगा, 180 डिग्री होगा। क्यों होगा, जब पूरे क्वाड्रिलेटरल चारों का सम 360 होता है ना, तो 90 प्लस 90 180 चला गया, तो इसका इसका सम भी तो 180 होगा। फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड एंड थर्ड से क्या हो गया देखना, एंगल ए प्लस एंगल O इज इक्वल टू एंगल R1 प्लस एंगल R2 प्लस एंगल O। एंगल O और एंगल O कट गया, तो क्या बच गया, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल R1 प्लस एंगल, ये वाला फर्स्ट इक्वेशन में पुट करो, फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है, एंगल डेल्टा और R1 प्लस R2 की जगह पर कितना हो जाएगा, एंगल ए हो गया। यही लाना था तो
कि एक प्रिज्म के अंदर एंगल ए फिक्स्ड है, 60 डिग्री होता है। आप जो एक्सपेरिमेंट करते हैं एंगल ऑफ डेविएशन तो ये निकालते हैं वहां पर, ये दोनों का सम एंगल आई और एंगल ई के बराबर होना, और एंगल ई और आई एंगल आई और एंगल ई तो बराबर होगा ही, और कि दोनों तो एयर मीडियम में है। उसमें भी तो बताए थे आपको, ग्लास में भी तो बताए थे, ठीक है। हो गया नोट? लिखना रिलेशन एंगल आई नहीं, एंगल ए प्लस एंगल डेल्टा प्लस प्लस एंगल डेल्टा, हाँ लिख दो डेल्टा, छोड़ो ना, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ये जो है बहुत, वो तो लर्न करना है फॉर्मूला ओनली, लेकिन ये जो करवा रहे हैं इस पर डेरिवेशन साथ साथ न्यूमेरिकल, क्या है? प्रिज्म फॉर्मूला, प्रिज्म फॉर्मूला, प्रिज्म फॉर्मूला क्या है देखना, म्यू इज इक्वल टू साइन म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2, ये प्रिज्म फॉर्मूला कहलाता है। हाँ, उसका मेनली फॉर्मूला ही लर्न करना होता है, याद रखना चाहिए, लेकिन जनरली फॉर्मूला ही आता है। ये दोनों फॉर्मूला और मतलब डेरिवेशन और न्यूमेरिकल दोनों के लिए दोनों फॉर्मूला दोनों लर्न करना। म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम, एम मतलब हुआ मिनिमम डेविएशन, और फिर साइन ए बाई 2। हाँ हाँ, ठीक है, डायग्राम वही है। डेल्टा एम जो कहलाता है यहां पर मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन है, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, और एंगल ये तो एंगल ऑफ प्रिज्म है ही, इसके लिए तो चिंता ही नहीं है, तो 60 डिग्री रखना ही रखना है। डायग्राम वही है, अभी जो डायग्राम बनाया था, अपने आप बनाओ तो डायग्राम ड्रॉ करो तो सब वही डायग्राम है। थक जाओगे क्या बना लोगे फिर वही डायग्राम।
देखो पीछे से हम लोग रिलेशन जानते भी नो, अभी रिलेशन बताए थे, एंगल ए प्लस एंगल डेल्टा इज इक्वल टू एंगल आई प्लस एंगल ई। ऑलरेडी ये फॉर्मूला डिराइव कर चुके हैं। एंड देखना एंगल R1 प्लस एंगल R2 वो भी आया था किसके बराबर, एंगल ए के इक्वल। पीछे भी डिराइव किए हैं दोनों। और मिनिमम डेविएशन, प्रिज्म वाला एक्सपेरिमेंट कौन कौन किया है बताना, किया है? एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन कितना आया बताओ, 50। हाँ, इसका नेचर जो ग्राफ का जो नेचर होता है जो ड्रॉ करते हैं ऐसे ग्राफ का नेचर आना चाहिए। 37 से लेकर के 40 तक अगर आता है मिनट है तो समझो एग्जैक्ट आपका एक्सपेरिमेंट है। 38 के करीब आएगा तब आपका एग्जैक्ट म्यूजिकल 1.5 आ जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो वैल्यू होता है ना ग्लास का। एनीवे तो ये तो हुआ ग्राफ से मिनिमम डेविएशन हो गया। क्यों भाई, एंगल जहां से फिर क्या होता है घटकर फिर इंक्रीज होना शुरू हो जाए। लेकिन एक्चुअली है क्या, अगर पूछा जाए, वाइवा में पूछते भी हैं हम लोग हैं, क्या एंगल ऑफ डेविएशन, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन का क्या कंडीशन है बताओ। आपको कैसे पता कि मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन आ गया? ये वाइवा में यही सब पूछा जाएगा, क्योंकि किसी न किसी को ये एक्सपेरिमेंट आना ही आना है। वो तो क्या होता है, पिक करना होता है ना, शीट पिक करना होता है जो उस पर लिखा हुआ रहेगा। हाँ तो और मिनिमम डेविएशन के जहां पर एंगल आई और एंगल ई अगर इक्वल हो जाए, एंगल आई और एंगल ई, ये एंगल आई और ये क्या एंगल ई है, जिस समय एंगल आई और एंगल ई इक्वल हो गया वो मिनिमम डेविएशन का केस हो गया। तो जिस समय एंगल आई और एंगल ई इक्वल होगा एंड तो उस समय एंगल R1 जो होगा एंगल R2 का होगा, मतलब उस समय ये वाला एंगल और ये एंगल भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहां पर एंगल आई और ई को एंगल आई मान लेते हैं, दोनों इक्वल है, ठीक है। और R1 और R2 को एंगल R मान लेते हैं। ये कंडीशन है किसके लिए, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन के। तो फर्स्ट इक्वेशन में रखो, ये वैल्यू क्या हो जाएगा देखना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से कितना हो देखना, एंगल ए प्लस एंगल डेल्टा की जब वही अब डेल्टा एम लिखते हैं, वही हो गया मिनिमम डेविएशन का कंडीशन लगा रहे हैं। इज इक्वल टू कितना हो गया देखो, एंगल आई और एंगल ई तो बराबर है, तो एंगल आई प्लस एंगल आई, एंगल ई की जगह पर भी एंगल आई लिख दिए, तो क्या रिलेशन आ गया,
एंगल ए प्लस एंगल डेल्टा एम इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल आई। तो इसलिए यहां से एंगल आई निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल डेल्टा एम बाई 2 हो गया, राइट। अब फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड से देखो, फ्रॉम इक्वेशन R1 और R2 आर लिए हैं तो कितना हो जाएगा, एंगल आर प्लस एंगल आर इज इक्वल टू एंगल ए, तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस एंगल आर इज इक्वल टू एंगल ए। तो इसलिए एंगल आर कितना हो गया, एंगल ए बाई 2 हो गया। तुम्हें स्नेल्स लॉ आता है? नहीं आता है ना? पानी हाथ में लो। टेंथ पढ़ कर क्या है कि बिना पढ़े हुए यहाँ आया, तो टेंथ नहीं पढ़ा था स्नेल्स लॉ? तुम्हें पता है स्नेल्स लॉ इजिकल टू कांस्टेंट, यूजिंग स्नेल्स लॉ क्या होगा देखना, यूजिंग स्नेल्स लॉ को यूज करना है। क्या स्नेल्स लॉ, म्यू इज इक्वल टू साइन एंगल आई अपॉन साइन एंगल आर। रात भर पढ़ा छोड़, इतना मत पढ़ा भी भाई। अरे सीबीएस में 2 महीना पढ़ लोगे ना तो रिजल्ट तो बहुत अच्छा होगा। अभी इतना पढ़ो दिमाग खराब हो गया तो बस एग्जाम भी नहीं दे पाओगे, रिजल्ट क्या आएगा, है कि नहीं? इसी बात पर तुम चल रहा है ना। साइन एंगल आई कितना आ गया देखो, ये एंगल आई आया हुआ है ना, और ये क्या एंगल आर है, तो वैल्यू पुट करो तो कितना हो गया, एंगल ए प्लस एंगल डेल्टा एम बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2। यही है प्रिज्म फॉर्मूला आपका, म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2। क्या डेल्टा एम है, मैंने भी पूछा था ये, हाँ? मैंने बोला ये पूछे थी, नहीं करता। मैंने थोड़ा टाइम सेकंड में जाएगा तो बट मैंने बोला था ये। अच्छा तो कौन बोल रहा था ये? मैंने नहीं बोला ये। तो तुम्हारे अनुसार साइन 2 थीटा इज इक्वल टू, अगर साइन 3 थीटा तो 2 थीटा इज इक्वल टू थीटा भी क्या यही ना, ये नहीं होता सर, नहीं होता है। ऐसे 0.5 अरे ये बोल रहा है।
कौन? चलिए बोल रहा है मेरा नाम ना ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? प्रिज्म। अब इस पर न्यूमेरिकल करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लर्न कर लेना अच्छी तरह से। लिखना प्रिज्म फार्मूला, लिखना प्रिज्म फार्मूला। प्रिज्म फार्मूला ले तो यस। अब न्यूमेरिकल करते हैं, इसके ऊपर न्यूमेरिकल देखना कोई है वहां पर, देखना बोला फिजिक्स वाला 12th क्लास वाला ये। हाँ वो टुगेदर की इस साल की टुगेदर तो अच्छी बात है ना भाई। लिखना क्वेश्चन, ट्रेस द पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट। क्वेश्चन है ट्रेस द पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू ए ग्लास प्रिज्म, पासिंग थ्रू ए ग्लास प्रिज्म as shown in figure. If the refractive index of glass, if the refractive index of glass mu is equal to है √3, कितना? Find out the value of angle of emergence. Find out angle of इमरजेंस। एंगल ऑफ इमरजेंस निकालना है। क्या है देखना, इधर डायग्राम में देखना। ये आपका 60 डिग्री है, ये है ए बी सी। अब यहां से एक रे जो है देखो यहां पर फॉल किया है, देखना इधर एक रे फॉल किया है यहां पर। एंगल ऑफ इमरजेंस निकालना है। हाँ हाँ, ये रे फॉल किया है तो ये सरफेस ये कितना हो गया? क्या कर ये वाला एंगल, ये वाला ना, ये तो 90 है ही। तुम लोग तो बहुत बड़ा चीज बता दिया। ये 90 डिग्री और रे जो फॉल किया है एकदम नॉर्मल इंसिडेंट रे है। क्या है? नॉर्मल। तो नॉर्मल इंसिडेंट रे के लिए कोई रिफ्रैक्शन होता है? हम लोग कितना तो पढ़ चुके हैं पीछे, देखो नॉर्मल इंसिडेंट रे के लिए तो ये स्टेट आ जाएगा एग्जैक्ट। देखना कोई रिफ्रैक्शन तो होगा नहीं। क्या 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 बोलो, क्या बोलो, क्या डाउट, क्या डाउट, बोलो बोलो। आपने बताया 30 और 60 डिग्री है। प्रिज्म में अरे घोड़ा गधा ही नहीं होता है कुछ।
अरे गधा, तो ये समझिए 90 डिग्री हो तो इक्वेटोरियल कैसे होगा? उसके बाद 60 डिग्री वाला क्यों नहीं यूज किया, ये वाला क्यों? मैंने नहीं यूज किया, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हम देखिए तो ये देखो, ये 90 डिग्री हो गया। ये वाला कितना था बताओ, ये एंगल कितना है? नेचुरली ये 60 तो 30 है ना। अरे जो दिया देखो, इधर ट्रायंगल जो है, ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये एंगल ऑलरेडी 60 डिग्री दिया हुआ है, तो ये तो कितना होगा? 30 ही होगा। अब जो देखो ये 30 है, तो ये वाला एंगल कितना? ये वाला एंगल बताओ, ये वाला एंगल कितना हुआ? 90, क्योंकि ये 90 है, तो ये वाला एंगल कितना होगा? ये वाला एंगल हो गया 60। ठीक है। अब ये डेंसर और ये क्या है, तो एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। क्या ड्रॉ करते हैं? तो नॉर्मल, यहां पर हमने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। तो बताओ ग्लास के लिए एंगल आई ए वाला कितना होगा? 30 डिग्री होगा। तो एंगल आई ग्लास में कितना हो गया? 30 डिग्री। तो बाहर जो आएगा वो रे क्या होगा? इमरजेंट होगा। जैसे ये इंसिडेंट हुआ, तो बाहर जो आता है वही तो इमरजेंट होता है। तो ये डेंसर है, क्या है? और ये है, तो डेंसर से रह जाएगा तो क्या होगा? अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो स्ट्रेट तो जाएगा नहीं, तो कुछ ना कुछ तो दूर ही जाएगा। तो ये एंगल आपको निकालना है, एंगल ये निकालना है। कैसे निकालोगे? तो हमें डेल्टा बताओ। तो डेल्टा पता हो तब, तो डेल्टा तो दिया हुआ है ही नहीं इसमें। इधर एंगल दिया ही लगे। की वैल्यू जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, साइन आई बाई साइन आर, म्यू इज इक्वल टू क्या? साइन, तो साइन आर के साइन ही हो जाएगा, होगा ना। लेकिन ये कहां से कहां जा रहा है? ग्लास टू एयर, नहीं। और ये जो लगा रहे हो ग्लास टू एयर के लिए लगा रहे हो ना, तो क्या हो गया? जी म्यू ए है ना। साइन आई कितना है देखो? साइन आई 30 है, निकालो निकालो, वैल्यू पुट करो। तो एंगल आई तो ये है, सही तो कर, साइन 30। हल्के में ले रहा, कैलकुलेट करो इसको, साइन ई की वैल्यू निकालना। साइन 30 अपॉन साइन ई, एंगल ई। ये जो दिया हुआ है आपको, दिया हुआ म्यू दिया हुआ है। म्यू मतलब ए म्यू जी दिया हुआ है। तो भी रिफ्रैक्टिव ग्लास एयर के रेस्पेक्ट में होता है ना, लेकिन फॉर्मूला में क्या आया है? तो इसको हम 1/√3 कर दें, और रिवर्स हो गया ना। यहां जी म्यू है और यहां एम यू जी, तो उल्टा करोगे ना। तो यहां लिख दिया कितना? 1/√3। हाँ, ये जी म्यू है ना, और दिया हुआ है क्या आपका? वहां देखो ना क्या दिया हुआ है। साइन ई कितना हो गया? साइन 30 कितना होता है? √3 साइन 30 हो गया।
और साइन 30 कितना होता है? तो √3/2 कितना होता है? साइन में कौन सा वैल्यू होता है? तो एंगल ई आ गया आपका 60 आ गया। यहां पर मेन ध्यान देना है, ऐसा क्यों लिखे 1/√3? तुम्हें समीक्षा समझ में आया? तुम्हें समझ में आया क्यों? सर सही नहीं, साइन साइन कट जा रहा है। तो सही तो है। अरे कटता नहीं है भाई, वो थीटा कंपेयर कंपेयर। हाँ तुम्हें समझ में आया? यहाँ दिया हुआ था √3 और यहाँ लिख दिया 1/√3, क्यों? समझ में आया? हाँ, क्योंकि किसी भी मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हो रहता है एयर के रिस्पेक्ट में, लेकिन यहाँ पर क्या क्या हो गया? किसको क्या पढ़ेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, क्योंकि ग्लास से एयर में जा रहा है ना। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। क्या छुट्टी दे दें? जाओ भाई, छुट्टी दे दें। अच्छा, रे ऑप्टिक्स किसका किसका आ रहा है पेपर में? किसका किसका आ रहा है? रे ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स करवा के छोड़ देंगे, प्रिविजन करो। कब से पेपर है? हाँ तो हाँ, पूरी नहीं आ रही, मतलब उसमें बता दे। सेकंड बुक आ रही है। जो पहले आए वो भी आए और सेकंड बुक के साथ वही तो डुअल नेचर और सेमीकंडक्टर। और सर कुछ अपने आप पढ़ना। हाँ